21,000 लोगों ने मेरा सित्री वाला शॉट देखा और ऑनेस्टली मुझे इतने मैसेजेस आए कि मुझे ये फुल वीडियो बनाना ही पड़ा। लोग पूछ रहे थे, क्या सित्री सच में लव मैनिफेस्ट करता है? क्या चैंटिंग से किसी को अट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या ये ब्लैक मैजिक है या सिर्फ माइंड का गेम? आज मैं आपको फियर या सुपरस्टिशन नहीं, क्लैरिटी देने वाला हूं। ऑकल्ट टेक्स्ट में सित्री का नाम मिलता है, स्पेसिफिकली द लेसर की ऑफ सोलोमन के एक सेक्शन आर्स गोएटिया में। वहां पर सित्री को डिस्क्राइब किया गया है एज अ स्पिरिट एसोसिएटेड विथ लव, लस्ट और इंटेंस अट्रैक्शन। लोग बिलीव करते हैं कि वो रोमांटिक डिजायर को एम्पलीफाई करता है। कुछ प्रैक्टिशनर्स कहते हैं कि वो इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सब सिंबॉलिक सिस्टम्स थे। पुराने टाइम में लोग साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्पिरिट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब करते थे। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, जब कोई पर्सन किसी नाम को रिपीट करता है, चैंट करता है या किसी सील को देखता है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है? रेपिटिशन। और रेपिटिशन क्या करता है? सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आपका माइंड न्यूट्रल होता है, वो जो बार बार सुनता है वही बिलीव करने लगता है। अगर कोई डेली 10 मिनट इंटेंस फोकस के साथ चैंट करे, उसका ब्रेन एक ही डिजायर पर लॉक हो जाता है। क्लैरिटी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग होता है, एनर्जी ग्राउंडेड होती है और फिर लोग कहते हैं सित्री ने काम कर दिया। रियलिटी में क्या हुआ? उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गया। स्क्रीनशॉट में लिखा था सित्री एनर्जी एम्पलीफाई करता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। एनर्जी एम्पलीफाई होने का मतलब होता है आपका इमोशनल चार्ज स्ट्रांग हो जाना। मैनिफेस्टेशन का रूल सिंपल है, थॉट प्लस इमोशन प्लस रेपिटिशन इक्वल्स बिलीफ, बिलीफ प्लस एक्शन अलाइनमेंट इक्वल्स रिजल्ट। अगर कोई चैंट करते वक्त जेन्युइनली फील करता है कि आई एम डिजायर्ड, तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। रिलैक्स्ड नर्वस सिस्टम इक्वल्स नेचुरल अट्रैक्शन। डेस्परेशन कम होती है, नीडीनेस कम होती है, और जब नीडीनेस कम होती है तब अट्रैक्शन नेचुरली इंक्रीज होती है। यहां कोई डीमन काम नहीं कर रहा, यहां आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, किसी को कंट्रोल करना मैनिफेस्टेशन नहीं होता, फ्री विल होती है, अलाइनमेंट होता है। अगर आप किसी को फोर्स करना चाहते हो, वो ऑब्सेशन है, लव नहीं। रियल मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप अपनी एनर्जी इतनी शिफ्ट कर देते हो कि नेचुरली कंपैटिबल लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। और अगर स्पेसिफिक पर्सन भी आए, वो तभी आएगा जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच करे। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट लेयर समझना जरूरी है। जब भी लोग किसी एक्सटर्नल एंटिटी पर बिलीफ रखते हैं, चाहे वो सित्री हो, कोई एंजल हो या कोई रिचुअल, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। वो अपनी पावर बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। और जब आप अपनी पावर बाहर दे देते हो तो आप विक्टिम मोड में चले जाते हो। आप सोचते हो अगर रिचुअल सही हुआ तो काम होगा, अगर चैंट गलत हो गया तो फेल हो जाएगा। यहां से फियर शुरू होता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन फियर से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन सर्टेनिटी से होती है। पुराने जमाने में सिंबल्स इसलिए यूज होते थे क्योंकि ह्यूमन माइंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली समझ नहीं पाता। इसलिए लव को एक स्पिरिट बना दिया गया, करेज को एक गॉड बना दिया गया, वेल्थ को एक डेटी बना दिया गया। ये सब साइकोलॉजिकल एंकर्स थे। जब आप सित्री का नाम लेते हो, एक्चुअली आप अपने अंदर के डिजायर एंड अट्रैक्शन आर्केटाइप को एक्टिवेट करते हो। आप अपने अंदर के सिडक्टिव, कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक वर्जन को परमिशन देते हो बाहर आने की। और जब वो वर्जन एक्टिवेट होता है, लोग उस एनर्जी को फील करते हैं। अब सच सुनो, अगर कोई डेली चैंट करता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर है, जेलस है, डेस्परेट है, तो कोई स्पिरिट उसको सेव नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई बिना चैंट के भी अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड कर लेता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर लेता है, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप कर लेता है, तो उसकी अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अट्रैक्शन का रूट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, और सेल्फ कॉन्सेप्ट बिना इनर वर्क के चेंज नहीं होता। सित्री हो या एफर्मेशन हो, ये सिर्फ टूल्स हैं। टूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूल यूज करने वाला माइंड। इसलिए मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखने के बाद ये फील करें कि पावर किसी एंशिएंट टेक्स्ट में लॉक्ड नहीं है। पावर आपके नर्वस सिस्टम में है, पावर आपके बिलीफ सिस्टम में है, पावर आपके इमोशनल रेगुलेशन में है। अगर आप किसी भी सिंबल का यूज करते हो तो यूज करो एज अ रिमाइंडर कि आप ऑलरेडी मैग्नेटिक हो, ना कि इसलिए कि आप इनकम्प्लीट हो। तो क्या सित्री रियल है? एज अ हिस्टोरिकल ऑकल्ट सिंबल,
यस, एज एन एक्सटर्नल लव ग्रांटिंग पावर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन सिंबल पावरफुल होता है, बिलीफ पावरफुल होता है, फोकस्ड इमोशन पावरफुल होती है। अगर आप किसी नाम को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी एफर्मेशन को यूज करके अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एलिवेट कर पाते हो, तो पावर उस नाम में नहीं, पावर आपके अंदर है। चाहे आप सित्री बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ अजम्पशन बोलो, गेम एक ही है, आइडेंटिटी शिफ्ट। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, रियलिटी फॉलो करती है। अगर आप चाहते हो मैं और ऐसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल टॉपिक्स को साइंटिफिक एंगल से ब्रेक डाउन करूं, तो कमेंट में लिखो क्लैरिटी और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम ब्लाइंड बिलीफ नहीं, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन सीखते हैं।